Welcome everyone to 30-day CAPF crash course. This is me Himanshu, CAPF topper 2019 with All India rank 163. This is the last lecture on ancient. Don't worry about the notes, PDF notes. I'll be sharing it with my Telegram channel in a day or two. So this is in the continuation with the third lecture. मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद पुष्यमित्र संघा ने अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था। उसके बाद फिर इंडो ग्रीक्स हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर साकास पढ़ा था, पार्थियंस पढ़ा था, उसके बाद फिर कुशनाज पढ़ा था। कुशनाज के बाद गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द AD 319 बाई चंद्रगुप्त वन एंड इन्होंने ही एक्सटेंडेड हिज पॉलिटिकल हिज एम्पायर थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस. Militarily, Gupta Empire का extension was done by the Samudragupta, his son, next Samrat. Political achievement of Samudragupta has been mentioned by his court poet Harisena in Allahabad Prasasti, Allahabad inscription. ये आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि Allahabad inscription 3 किंग को बताता है. This is important fact you need to remember. आगे प्रोसीड करते हैं. भाई Allahabad inscription के हिसाब से Samudragupta has never faced any kind of military defeat and that is why he was known as the Napoleon of India. समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट किंग है गुप्ता एम्पायर का ही इज दी चंद्रगुप्त टू. फीडेड साका रूलर इन वेस्टर्न इंडिया एंड ही एस्टैब्लिश सेकंड कैपिटल उज्जैन में, फर्स्ट बीइंग द प्रयाग. आपको चंद्रगुप्त टू बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता पीरियड. इनके पास कालिदास, अमर सिम्हा जैसे काफ़ी महान लोग थे इनकी कोर्ट में. एंड एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे फाहियान, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त टू रेन टू स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी इन 399 AD. ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही पुटअप हो जाते हैं. एंड फाहियान डिड द इलाबरेट अकाउंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द नॉर्थ इंडिया. चंद्रगुप्त टू के बाद वीक सक्सेसर्स थे गुप्ता रूल में. फिर उसके बाद हुनास एशिया से थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ तोराबान एंड मिहिरकुला दे इन्वेडेड इंडिया एंड दैट लेड टू द एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी बाय द मिडल ऑफ 5th century AD. देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन अगर गुप्ता के अंदर बात करें तो कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड दिस लेड टू डी अर्बनाइजेशन इन फार फ्लंग एरियाज. दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स. देखिए, बेस्ट क्वालिटी कॉइन्स था वो कुशनाज में था, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड वो गुप्ता पीरियड के एज में था. रिलीजियस प्रैक्टिसेस अंडर गुप्ता रूल, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ भागवतिज्म गुप्ता पीरियड में. ट्रिनिटी ऑफ गॉड, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश. कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड क्या है, तो यू हैव टू रिमेंबर ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिपिंग द गॉड बाय प्लेसिंग इमेजेस ऑफ गॉड इनसाइड द टेम्पल, ये स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड में, आपको ये ध्यान रखना है. सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो देखिए वुमेन का पोजीशन और ही ज़्यादा डिटोरिएट हो गया था. फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इंस्क्रिप्शन एट ईरान इन MP. 5 to 10 AD इसका डेट है अराउंड. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कात्यायना जो है लॉ गिवर, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन. स्त्रीधन मतलब डाउरी काइंड ऑफ थिंग, आप समझ लीजिए. गुप्ता एज में गंधर्व एंड स्वयंवर जो मैरिजेस काइंड होते थे, दैट वाज रिप्लेस बाय असुर काइंड ऑफ मैरिज, जहाँ पे डाउरी वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. एक और डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे, इट वाज इमर्जेंस ऑफ अनटचेबल्स स्पेशली इन लार्ज नंबर्स, उनको चंडाल्स भी बोलते थे. नेक्स्ट गुप्ता पीरियड के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी आया अंडर द हर्षवर्धन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड हर्षवर्धन वाज बेस्ड ऑन थानेश्वर, हरियाणा. ही ट्राइड टू यूनाइट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड ऑल्सो ट्राइड टू मूव हिज एम्पायर टूवर्ड्स द साउथ. लेकिन इसका पॉलिटिकल एम्बिशन है दैट वाज डिफीटेड बाय चालुक्यन रूलर पुलकेशिन II. ये कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा, आप इसको याद रखिए. हर्षवर्धन जो है वो शिवा के फॉलोअर थे पहले, लेकिन बाद में वो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिए थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूनसांग. देखिए, ह्यूनसांग भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, आपको ये ध्यान रखना है. चंद्रगुप्त टू के टाइम फाहियान आए थे और हर्षवर्धन के टाइम ह्यूनसांग आए थे. ही कन्वीन्ड 2 बुद्धिस्ट काउंसिल, वन एट द प्रयाग और अदर कन्नौज में. हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखी थी जो कि आपको याद रखना है, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली. लास्ट सदर्न साइड में देखिए 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इमर्ज हुआ 6th century AD के अराउंड, दैट वाज चालुक्याज ऑफ बदामी एंड पालवर्स ऑफ कांची.
they both were fighting to get hold over the areas between Krishna and Tungabhadra. चालुक्यास में देखिए एक इम्पॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन टू, ये आपको याद रखना है बिकॉज ही डिफीटेड द हर्षवर्धन. लेकिन पुलकेशिन टू व्हेन ही टुक द इनिशिएटिव टू डिफीट पालवास, ही हिमसेल्फ वाज डिफीटेड बाय नरसिम्हा वर्मन वन. आफ्टर डिफीटिंग पुलकेशिन, नरसिम्हा वर्मन ने वतापी जो कि कैपिटल ऑफ चालुक्यास था उसको एनेक्स कर लिया और एक टाइटल अज्यूम कर लिया वतापी कुंड, दैट इज़ द कंकर ऑफ वतापी. पालवास जो है वो दैट दे वर सक्सीडेड बाय चोलास इन 9th century AD और मेन लाइन चोला डायनेस्टी इस्टेब्लिश बाय विजयलया, ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट नेम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो था मेन लाइन चोला से, ही वॉज राजराजा वन, इसका 985 AD आप याद रखें, और इसके सक्सेसर राजेंद्र वन 1014 AD, ये याद रखें. चोला जो थे वो अपने नेवल पावर को मेंटेन करते थे एंड दैट इज़ ड्यू टू नेवल पावर दे डिफीटेड देयर एडवर्सरीज. राजराजा वन नेवल पावर को यूज़ करके ही डिफीटेड द चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड पांड्याज एट मदुरई. ही ऑल्सो एनेक्स्ड श्रीलंका, सम पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉर्दर्न पार्ट. देखिए राजेंद्र वन ऑल्सो लेड एन एक्सपेडिशन टू डिफीट बंगाल का रूलर को एंड आफ्टर डिफीटिंग हिम ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाई कोंड चोला, दैट इज़ Chola conquering Ganga, and he constructed the city at the mouth of Kaveri and named as Gangai Kond Cholapuram. लास्ट में दिस इज़ द एंड ऑफ एंशंट लेक्चर. लास्ट में हम एक बार ये देख लेते हैं हमने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ टाइमलाइन. देखिए सबसे पहले हमने एंशंट में पढ़ा था पेलोलिथिक, दैट वाज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर. फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज, फिर न्योलिथिक एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद फिर चालकोलिथिक एज, उसके बाद वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक एज, फिर महाजनपदास एंड मगध, उसके बाद फिर हरियाणका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने पढ़ा कि नॉर्थ में और साउथ में कैसे कैसे था. तो नॉर्थ की अगर बात करें तो मौर्य डायनेस्टी के बाद संघ डायनेस्टी आया, फिर इंडो ग्रीक आया, फिर साकाज आए, पार्थियंस आए, कुशन्स आए, गुप्ताज आए और कुशीभूति डायनेस्टी आए जिसके रूलर हर्षा थे. साउथ की अगर बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद संगा था, फिर उसके बाद कानवास, सातवाहंस, संगम एज का जो असेंबली दैट वाज कन्वीन्ड अंडर द पांड्याज. संगम एज में चेरा, चोला और पांड्याज ये इंपॉर्टेंट थे. फिर उसके बाद फिर चालुक्याज ऑफ बादामी, फिर पालवाज ऑफ कांची और फिर मेन लाइन लास्ट में मेन लाइन चोलास, दे डिफीटेड चेराज एंड पांड्याज. सो दैट्स ऑल. That is the end of ancient lecture. Next I'll be starting with art and culture. Stay tuned, help spread, share, especially with those who need it. Thank you.